इलेक्शन का भंवर है। आपको सोचना है कि आपको रहनुमा चुनना है या एमएलए चुनना है। आपने पिछले बार देखा होगा, आप जिसको वोट दिया था आपके घर कभी नहीं गया था, वोट मांगने तक नहीं गया था, लेकिन वक्त का तकाजा था। हम सबों ने मिलकर उनको रातों रात एक तरफा वोट करके जिता दिया। लेकिन वो आदमी जब जीत के घर गया भारी बहुमत से, उनको चाहिए था कि आपके गांव में जाके, अगर गांव नहीं जा पाता तो आपके पंचायत में जाके सिर्फ शुक्रिया अदा करता। लेकिन वो आदमी आपके वोट का, आपके मत का शुक्रिया तक नहीं अदा किया। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके गांव में अगर कोई जलसा हुआ होगा या कोई फातिया खानी हुआ होगा या किसी की मैयत हुई होगी या किसी गरीब बेटी की शादी हुई होगी, उसमें भी आपने दावत किया होगा। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि वो आदमी कभी आपके घर नहीं गया था। फिर आज दोबारा वो घर घर जाते हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्हें किसी घर किसी गांव में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। मैं बता दूं, यही जनता है। जो आदमी जनता के साथ नहीं रहेगा इंशाअल्लाह उसके साथ वैसा ही होगा। अल्लाह सब फैसला करता है। आपने धोखा किया था जनताओं के साथ, जनताओं के अरमान के साथ कुचला था। आज आपके अरमानों को चकनाचूर यहाँ की जनता करेगी। आपको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल पूर्व में था, आपने उसके कार्यकाल को देखा था, हमारे लोगों को कितना परेशान किया था। अभी सिर्फ एमएलए नहीं बना है, वो सरकार की पार्टी में गया है और सरकार की पार्टी में जाते ही उसके बोल बदल गए। वो कभी मुस्लिम हिंदू दोनों की बात करता था, असल में उसके दिल में आरएसएस का चोला था। उसने वो चोला इस बार खोल गया है। अब उनको हमारी दाढ़ी से दिक्कत हो गया है, हमारी टोपी से दिक्कत हो गया है, हमारी मस्जिद से दिक्कत हो गया है। हम मुसलमानों को अब घुसपैठिया कहता है। आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये घुसपैठिया जो हमें कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे वो राजस्थानी है, वो राजस्थानी नहीं है। उनके बाप दादा ही बांग्लादेश से आया है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ तुम घुसपैठिया है। और 14 तारीख को यहाँ की जनता ने ये दिखा देगा कि गोपाल कुमार अग्रवाल तुम घुसपैठिया हो, तुम यहाँ से चले जाओगे। और तुमने खुद कहा था पिछले बार कि मैं और इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मजलिस के दीवाने 14 तारीख को तुम्हें जिंदगी भर के लिए यहाँ से मुंतखब करने का नुकसान खत्म कर देगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में गरजते हैं उसको पूरा हिंदुस्तान देखता है। मोदी को सोचना पड़ता है कि ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। आपको सोचने का वक्त है दोस्तों कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर नहीं होते तो हमारा वक्त बिल पर कौन बोलता, एनआरसी पर कौन बोलता, सीए पर कौन बोलता, पहलू खान पर कौन बोलता। दोस्तों, ये वो मुर्दे मुजाहिद है जब हमारे कौम पर, हमारे क़यादत पर कोई बात उठती है या किसी मजलूम पर कोई बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने आता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो अपने भाई या खुद मुख्यमंत्री बनने नहीं आया है, आपके दशा दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में आके उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जब देखता हूँ वो धूप में आके, चिलचिलाती धूप में आके जब यहाँ पर सभाएं करते हैं, मैं उनके माथे के पसीने से एहसास कर सकता हूँ कि उनको हमारे लिए क्या दर्द है। मैंने उनके दर्द से मैं ज्यादा उनका शरीक तो नहीं हो सकता था, लेकिन जिस दिन मैं बैरिस्टर साहब के मंच पे चला था मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने सोच लिया था मेरी नौकरी चली जाए, मैं इसका परवाह नहीं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके मजलिस के लिए, मैं क़यादत के लिए उनके साथ बहुत तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, कोई हम लोग अपनी नौकरी छोड़ के बैरिस्टर साहब के क़यादत के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए उनके साथ जुड़े हैं। आपको तो सिर्फ एक बार महागठबंधन को छोड़ना है। महागठबंधन क्या है?
हमने ये बोला है, हमारी पार्टी ने बोला था कि हमें गठबंधन में रख लो, लेकिन उसको मुस्लिम की क़यादत नहीं चाहिए। उनको मुस्लिम की क़यादत को कुचलना होगा, कुचलने का इरादा रखता है। हमारे विधायक बिके नहीं थे। मैं सभी कहता है कि 4 विधायक बिक गए, मैं कहता हूं मेरे 4 विधायक बिके नहीं थे। हमें हमारी क़यादत को तोड़ने के लिए हमें खरीदा गया था, और खरीदा इसलिए गया था कि अब कभी कोई मुसलमान कोई क़यादत लेके नहीं आए। लेकिन हमारे यहाँ एक ईमान वाला व्यक्ति जो अख्तर ईमान था, उन्होंने अपने ईमान का परिचय देते हुए वजारत की कुर्सी और करोड़ों रुपया को ठुकराकर क़यादत के लिए खड़े रहा। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि सीमांचल में आपकी बार जो क़यादत की बयार चल रहा है, जो मजलिस का बयार चल रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूं हमें इतना सीट आएगा, लालू प्रसाद का बेटा और लालू प्रसाद इंशाअल्लाह दारुल ईमान और दारुसलाम और दारुल ईमान में नाक लगेगा। इन चंद बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए आए हैं, उनकी बातों को सुन के घर जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज का जो विधायक गांव बैठने तक का जगह नहीं देता है, लेकिन मैं रात के 1 बजे 2 बजे कल सालगुड़ी गांव में था, 2 बजे जिस तरह से मुझे प्यार मिला वहां के खातून का, औरतों का, माओ बहनों का और भाइयों का, 2 बजे उठकर मुझसे जो मुलाकात की, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, बैरिस्टर साहब को भरोसा दिला सकता हूँ कि ये सीट आपके होली में चल गया है, बस 14 तारीख का देर है। इन चंद बातों के साथ मैं गुजारिश करके जाता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पतंग छाप जो 5 नंबर पर है, जो मेरे नाम के सामने पतंग छाप होगा, आप आने वाले 11 तारीख को 5 नंबर बटन दबाकर पतंग छाप को विजयी बनावेंगे। इन चंद बातों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।